भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हमीदिया कॉलेज में बड़ा हादसा टला है। कॉलेज की इमारत का एक हिस्सा गिरा, जिसमें प्रिंसिपल कैबिन की तरफ का हिस्सा ढह गया। बाल बाल बची प्रिंसिपल। बता दें कि जर्जर हो चुकी है कॉलेज की जमीन और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और ये कॉलेज की जो जमीन है, कॉलेज जो है वो बड़े तालाब से लगा हुआ है और ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि हमीदिया कॉलेज में बड़ा हादसा होते होते टला है। कॉलेज की जो इमारत का एक हिस्सा है वो गिर पड़ा, जिसमें प्रिंसिपल कैबिन के तरफ का हिस्सा ढहा और बाल बाल बची प्रिंसिपल। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हमीदिया कॉलेज में बड़ा हादसा टला है। कॉलेज की इमारत का एक हिस्सा गिरा और प्रिंसिपल कैबिन की तरफ का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें बाल बाल बची प्रिंसिपल। जर्जर हो चुकी है कॉलेज की पूरी जमीन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में रंजन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, हमीदिया कॉलेज में बड़ा हादसा होते होते टला है, लेकिन फिलहाल अब क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जमीन जो है वो जर्जर हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के हमीदिया कॉलेज में एक बड़ा हादसा हुआ है और हम तस्वीरें दिखा रहे। देखिए किस तरीके से एक भयावह तस्वीर है, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर कई सारे लोग अंदर काम करते, खास करके प्रिंसिपल साहब ही अंदर बैठते हैं जो कि कॉलेज को चलाते हैं। लेकिन सीधे तौर पर आप तस्वीरें देखिए, ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी थी कि यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। यानी अगर कोई भी लोग इसके चपेट में आते तो कुछ एक बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था, क्योंकि तालाब के किनारे जो है ये कॉलेज बसा हुआ है। आप देखिए इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो छज्जा का हिस्सा है वो पूरी तरीके से नीचे गिर गया। प्रिंसिपल साहब अंदर ही काम कर रहे थे और इसके अलावा कई सारे प्राचार्य और भी जो है प्रिंसिपल साहब के साथ मौजूद थे। जमीन का हिस्सा देखिए, इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो भी जो है पूरी तरीके से नीचे धंस चुका है। यानी अगर थोड़ा सा भी वजन और ज्यादा पड़ेगा तो ये पूरा जमीन जो है नीचे जमींदोज हो जाएगा, तालाब के अंदर चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जर्जर बिल्डिंग को लेकर के कलेक्टर ने आदेश जारी किया था कि जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, उनके जो जर्जर बिल्डिंग है उनको जो है वहां से बच्चों को हटाया जाए, उनमें जो है पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है आप देखिए तस्वीरें साफ है, जहां आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पहले भी शिकायत कर चुके हैं। ये बिल्डिंग जो है वो काफी जर्जर हो चुकी है और ऐसे बिल्डिंग में जो है बच्चों को ना पढ़ाया जाए। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है आज नीचे गिर गया है। ये जब घटना हुई थी तो क्या घटना थी और आप लोग क्या देखें इस वक्त? हम लोग प्राचार्य जी के कक्ष में कुछ इसके संस्थान के बारे में बातचीत कर रहे थे। सामान्य बातचीत होती, हम लोग मिलते रहते हैं और शासन को अचानक एक धड़ाम से आवाज आती और इतनी जोर की आवाज थी वो कि ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ। पता चला कि पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई और जैसे ही ये आवाज आई यहाँ से सब लोग बाहर भागे और बाहर भागने के बाद भगवान की कृपा से सब लोग बच गए। ऊपर फाइन आर्ट्स के बच्चे भी कुछ लोग थे, जा रहे थे, उनको भी रोका और तब जाकर के जो है आज ये सब मतलब एक बड़ी अनहोनी जो है से जो है हम लोग यहाँ पर आज सीधे तौर पर देखिए जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं काफी डरावा है। हम बात कर लेते हैं। सर, आप जब अंदर काम कर रहे थे तो क्या आपको आवाज आई और आपने क्या देखा उस वक्त? जैसे कोई आवाज आती है बहुत जोरों से, जैसे भूकंप जैसा आता है, बहुत जोर की आवाजें आई और इतनी तेजी से धूल का बड़ा गुबार अंदर आया। हम सब लोग घबरा गए और उठ के बाहर भागे कि पता नहीं क्या हो गया है। और हमारे साथी जो कि कुछ देर 10 मिनट पहले यहीं खड़े हुए थे जहां गिरा है, आपस में कुछ बात कर रहे थे, 10 मिनट पहले वहीं खड़े हुए थे। लेकिन जो है वो ईश्वर की, माता रानी की कृपा से जो है वो आज हादसा टल गया। कम से कम हम लोग उस समय वहां नहीं थे और जैसे ही आवाजें जोर से आई हम लोग तेजी से बाहर की तरफ। देखिए कई सारे बच्चे इसमें पढ़ते थे, हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए ये सीढ़ी जो है यहाँ से कई सारे बच्चे जो है ऊपर भी जाते हैं, ऊपर जो है कक्षाएं भी चलती है। लेकिन आखिर ऐसी जो है गैर जिम्मेदाराना चीजें कैसे हो रही थी? तालाब बगल में है, इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी जो है सीधे तौर पर जो कक्षाएं संचालित की जा रही थी। देखिए तस्वीरों में देखिए यहाँ जो स्कूल का जो हिस्सा है ये फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है और फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा भी जो है पूरी तरीके से जर्जर है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा जो है पहले से इस बात का संकेत दे रहा था, लेकिन अब तक जो है कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई थी। हम इसके बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर वजन ज्यादा पड़ेगा। ये तस्वीर
तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी जर्जर थी और अंदेशा लगाया जा सकता है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा इस बिल्डिंग की वजह से हो सकता है। तो कलेक्टर का जो आदेश था उसका क्या हुआ, क्योंकि जर्जर बिल्डिंग को जिस तरीके से मनाही की गई थी कि उसमें कॉलेज में बच्चों को ना पढ़ाया जाए, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।